हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हुमायूं का शासनकाल और शेरशाह सूरी का शासनकाल। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बाबर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। लगभग 40 क्वेश्चन थे, 40 से ऊपर ही थे। तो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हो जाके। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हुमायूं और शेरशाह सूरी से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर ये नोट्स दे रखे हैं, इससे हम इसे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की बीएसएफ ट्रेडमैन सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है मुगल शासनकाल से। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पर आने वाले हैं, तो क्वेश्चन करेंगे। इनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आप पढ़ने के बाद टेस्ट डायरेक्ट लगाएं। ये बुक जो हम करवा रहे हैं ये घटना चक्र की बुक है, इतिहास की। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। तो हुमायूं के कितने भाई थे? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, 4 भाई थे। और जो ये चारों भाई थे, ये हुमायूं किसका पुत्र था? ये बाबर का पुत्र था। तो यहाँ पर कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था। और उस्मान ये गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, नाम नहीं था उस्मान, ये वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 पुत्र कौन कौन से थे? ये कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था और हुमायूं खुद था। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहेगा, तैयारी करवाई जाती, जो भी वैकेंसी आती हैं उनकी सबसे पहले जानकारी दी जाती है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो यहाँ पर बताना है कि हुमायूं द्वारा जो है कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, उन्हें हमें सीरियल क्रम में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले ये युद्ध लड़ा गया था, देवरा का युद्ध था, चौसा का युद्ध था, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो ये 4 युद्ध लड़े गए थे किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये युद्ध लड़े गए थे, कब कब लड़े गए थे। तो यहाँ पर डेट भी देख सकते हो, देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, कन्नौज का 40 में लड़ा गया था और सरहिंद का 1555 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन के सामने लिखा भी है कब ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 15 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो ये किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेरशाह और हुमायूं के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास ये युद्ध हुआ था, कन्नौज का। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका है, और यहाँ पर देख सकते हो इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी और इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था और ये फारस भाग गया था और वहाँ इसने शरण ली थी। क्वेश्चन नंबर है गाइज, क्वेश्चन नंबर है 4, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? जिसका ये फरीद इसका पुराना नाम था शेरशाह सूरी का और बाद में ये शेरशाह सूरी बना। और इसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी ये बताना। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, जौनपुर से इसने शिक्षा प्राप्त की थी। और यहाँ पर कुछ इससे संबंधित फैक्ट दिए गए हैं तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। शेरशाह सूरी को जो है पूर्व के सिराज के नाम से इसे जाना जाता है। इसने विद्या ग्रहण जौनपुर से की थी। क्वेश्चन नंबर गाइड 5 है, 5 में क्या है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो यहाँ पर बताना है मध्यकालीन जो मध्ययुगीन या मुगल शासकों में आपसे पूछा जाए मध्यकालीन जो शासक हुए थे उनमें से सबसे शिक्षित कौन था, उच्च शिक्षित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेरशाह था। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई? तो आपसे पूछा जा सकता है हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी या अपनाई थी बाद में सुल्तान की उपाधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यहाँ पर इससे संबंधित फैक्ट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है शेरशाह की उपाधि इसने
कब धारण की थी? तो चौसा का युद्ध हुआ था, हराने के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। 1534 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो इसने बंगाल के शासक को भी पराजित किया था, नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखें। और यहाँ पर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलाया। तो इसने अपने नाम का खुतबा और पढ़वाया और सिक्का भी इसने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित हैं। तो शेरशाह सूरी ने कौन कौन से सुधार किए थे ये बताना। यहाँ पर थोड़े वो दिए गए हैं कूट में, आपको बताना कौन कौन से सही हैं। तो पहला दिया गया है जो इसने सुधार किए सम्मिलित है, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। तो ये काम सभी इसके द्वारा किए गए थे। तो सभी काम किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या बताना है? दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ में इसमें जो दिया गया है तो हुमायूं दिया गया, राइट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 9 है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? इसने 1532 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं, उन्हें बताना है सबसे पहले कौन सा लड़ा गया था, उन्हें सीरियल क्रम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले युद्ध लड़ा गया था, कौन सा हो जाएगा? दोराहा का युद्ध। उसके बाद कौन सा लड़ा गया था? उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद कन्नौज का। उसके बाद जो है रामगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें जो है कूट भाषा में दिया गया, तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे युद्ध देख लेते हैं कब कब हुआ था। तो इनकी तिथि दी गई है, यहाँ पर आप लोग इसकी डेट दे सकते हो। रामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था 1658 में, कन्नौज का 1540 में, चौसा का 1539 में और दोराहा का युद्ध 31-32 में ये लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से किसने अपने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो अपने बादशाह पति के लिए किसने मकबरे का निर्माण करवाया था ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था, दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा जो किसने तैयार किया था? मीर मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार था, जिसने जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो इसने नक्शा तैयार किया था। और उसके बाद श्वेत संगमरमर से बना है, श्वेत संगमरमर से बना है जो है हुमायूं का मकबरा। भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परित एक बाग की रचना हुई है। तो ये कुछ फैक्ट थे इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? यानी कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेरशाह ने मिश्रित वस्तुओं के सिक्का बंद कर शुद्ध सोने, चांदी व तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए थे और सोने, चांदी के, तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था, जिनका तोल आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था और तोल इसकी जो वजन था किसका कितना था? 178 ग्रेन का था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। इस पर प्राय अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित था। तो ये कुछ फैक्ट थे संबंधित थे। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या थी? तो यहाँ पर रेशियो बताना है, जो विनिमय दर कितनी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा, इसका रेशियो 64:1 इसका रेशियो था। किसका था ये? दाम और चांदी के रुपये के विनिमय का जो दर थी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपये 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। रुपया और चांदी के दाम का विनिमय। तो यहाँ पर क्या है, इसको आप रेशियो बना लेंगे काट के। तो इस प्रकार से आपका ये रेशियो आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शेरशाह हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह शासनकाल में भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहास स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 180 ग्रेन का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु इसकी कहाँ हुई थी? तो ये बताना है। तो इसकी मृत्यु ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कालिंजर में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आप एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु जब हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी उक्का गोले फेंकने में व्यस्त था। तो ये उक्का नामक यंत्र भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो उक्का गोले को फेंकने में व्यस्त था, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोले में आग लग गई और वो फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस होने लगे थे। तो वहीं इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। शेरशाह अधजला बाहर निकला था। तो ये इससे संबंधित ये फैक्ट था, ये भी आप लोग याद रखें। और इसका एक कालिंजर विजय अभियान जो है लास्ट था, उस समय वहाँ का राजा कीरत सिंह था। क्वेश्चन नंबर 16 है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये कालिंजर के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 17 है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी से संबंधित। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शूर पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। तो ये वाक्य किससे संबंधित था? यूपीएससी 2007 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 18 है शेरशाह का मकबरा है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सासाराम में है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम स्थान पर है। एक तालाब के नीचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का अंदाजजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर है 19 शेरशाह को दफनाया गया था। तो शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? तो इसको कहाँ पर जो है इसको सासाराम में दफनाया गया था। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 तक शासन किया है। कालिंजर के युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। बिहार के सासाराम के रोहतास में इसे दफनाया गया था। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्या निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली की किला कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो दिल्ली में जो पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शेरशाह ने किया था। नेक्स्ट है इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किला कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन का जो भवन है शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की प्रारंभ की थी। तो किसने की थी? तो ये शेरशाह सूरी ने की थी। ये देख सकते हो कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इससे संबंधित यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसमें क्या है किसानों को सरकार की ओर से जो पट्टे दिए जाते थे और जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लागान देना है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि और किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। तो ये पट्टा प्रथा किससे संबंधित थी? ये शेरशाह सूरी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 24 है
क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई, यानी कि जीटी रोड के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रक जीटी रोड किसने बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रक रोड भी कहा जाता है। तो ग्रैंड ट्रक रोड भी कहा जाता है, इसे भी याद रखें। ये रोड ज़्यादा फेमस है, मगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करें तो ये आपसे पूछा जा सकता है नाम। प्राचीन काल में उसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सड़क ए आजम सोनार गांव पश्चिम बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम शाह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही हो जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। निम्न में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। मृत्यु के पश्चात 1553 ईस्वी में हुई इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 200 और 50 की टुकड़ियों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू किया था। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट पढ़ा है हुमायूं और शेरशाह सूरी वंश को। तो हुमायूं से संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग और याद रखें। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दीन पनाह सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो गई। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है हुमायूं से संबंधित कि शेरशाह जो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इसकी दिल्ली में दीन पनाह में है, जो सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ज्योतिष पर कौन सा शासक जो था वो विश्वास रखता था। तो ये कौन हो जाएगा? ये हुमायूं हो जाएगा। उसके बाद ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में है कि सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था। तो ये हुमायूं पहनता था। इससे संबंधित कंप्लीट हमने जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। बाकी आप इनके नोट्स भी ये देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके बाद जो आपका बचेगा, हुमायूं के बाद अकबर आएगा। अकबर के बाद जो है आपका आएगा जहांगीर। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा।